हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम एक बार फिर प्रतिलोम फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत से बच्चों का कमेंट आया है कि प्लीज़ सर एक बार मुख्य मान निकालना सिखा दीजिए। तो इस वीडियो में हम फिर एक बार प्रतिलोम फलन के मुख्य मानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं किस प्रकार हम मुख्य मान निकालते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको मुख्य मान की परिभाषा बताई थी कि जब कोई त्रिकोणमितीय फलन को हम हल करते हैं तो उसके कई अनेक कोण प्राप्त हो जाते हैं। उसके जो मान प्राप्त होते हैं, कई कोण प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने यदि साइन थीटा को ही सॉल्व किया और साइन को हल करने के बाद उसके मान मिल गए पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6 ऐसे डैश डैश करके बहुत से मान मिलेंगे। लेकिन जो मुख्य मान होता है वो हमारा सबसे न्यूनतम मान होता है। कोण का सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? मुख्य मान कहलाता है। तो इनमें सबसे छोटा मान क्या है? पाई/6। क्या है? पाई/6। अभी आप कैसे पता करेंगे कि सबसे छोटा मान क्या है? तो आप क्या करना कि यदि ऊपर एक सी वैल्यू है, ऊपर यदि क्या है एक सी वैल्यू है और नीचे क्या है अलग अलग हैं, तो जो नीचे सबसे बड़ी संख्या होगी वही मान सबसे छोटा होगा। क्योंकि ऊपर सभी में क्या है पाई पाई है और नीचे जो सबसे बड़ी वैल्यू है जब उसका भाग दिया जाएगा इसमें तो सबसे छोटा मान प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना। और एक और काम, यदि लिखा है 5 पाई/6 और एक जगह लिखा है 7 पाई/6, तो इन दोनों में आप छोटा मान कैसे चेक करेंगे? तो या तो आप पाई का मान 180 रख के हल कर सकते हैं। 180 हल करेंगे और उसको काटेंगे तो एक संख्या के रूप में मान आ जाएगा और इसका भी एक संख्या के रूप में मान आएगा। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा दिया और आपको डायरेक्ट चेक करना है तो क्या करेंगे? जिससे भी मान में ऊपर छोटी संख्या है, जब नीचे सेम है और ऊपर जिस भी मान में छोटी संख्या है वही हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य मान। और यहाँ जब अंश एक से होते हैं और हर जब अलग अलग होते हैं तो बड़े हर वाली संख्या छोटी कहलाती है, और जब हर एक से होते हैं और अंश अलग अलग होते हैं तो छोटे अंश वाली संख्या छोटी कहलाती है। तो ये हमारे क्या हो गए? मुख्य मान पहचानने के नियम। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्नावली की ओर। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं मुख्य मान निकालने के, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे? तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान निकालने के फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखना कि कॉस सेक और कॉट में पाई आता है, बाकी सब में आगे माइनस आता है और उनमें पाई नहीं आता। तो आइए अब चलते हैं हम चलते हैं हमारे प्रश्नावली 2.1 की ओर। एनसीईआरटी की बुक में से इसको अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली है 2.1। इसके हमें क्या करना है? मुख्य मान निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है? 1/2 है, तो माइनस का माइनस। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है? तो ये आपको टेबल से याद रखना पड़ेगा। तो 1/2 साइन से होता है 30 का, तो साइन 30 मीन्स हो जाएगा पाई/6। साइन पाई/6 में क्या होता है? 1/2 है। इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स बाहर रहेगा और यहाँ लिखा जाएगा साइन पाई/6, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अब यहाँ साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस पाई/6। यही हमारा क्या है? मुख्य मान है। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं इसका मुख्य मान। और यहाँ से यदि आपको पता है तो आप यहाँ डायरेक्ट भी इसका मान लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। अब इसमें माइनस नहीं लगा तो इसमें इसका डायरेक्ट मान रखा जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा?
तो √3/2 किसका मान होता है कॉस में, ए बी कॉस 30 में होता है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा पाई/6। और इसे उस प्रकार से भी कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसे लिख सकते हैं कॉस पाई/6, कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा पाई/6। आप यहाँ इसको यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हटा दिया करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स माइनस का √3। तो हमने आपके लिए टेन इनवर्स का फॉर्मूला बताया था। जब यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला तभी लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स √3। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3, 10 में किसका मान होता है, तो ये होता है 60। ये हो जाएगा 10π/3, 10π/3 में इसका हो जाएगा 60। कैसे, π/3 को जब चेंज करेंगे तो पाई कम होता है 180 और बटा में 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो 10 60 हो जाएगा, 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का π/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद में पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किस में होता है 60 में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर पाई/3, पाई/3 में इसका होता है 60। फिर इसका यहाँ गुणा करके इसका सॉल्व कर लेंगे, तो 3 का गुणा पाई में तो हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई बटा में 3, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा 2 पाई बटा में 3। ये इसका क्या है मुख्य मान है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं और ये बिल्कुल इजी प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हमारे दूसरे प्रकार के मुख्य मान निकालने आएंगे, जिसमें क्वेश्चन रेडियन के रूप में दिया रहेगा, यानी पाई के रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हमें उसका क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। अब जब क्वेश्चन पाई के रूप में दिया रहता है तो हमें उसकी मुख्य शाखाएं पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए कुछ मुख्य शाखाएं बता रहा हूँ, उनको आप याद रखना। तो साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो होती है बड़ा ब्रैकेट में -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसे। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स में π/2 भी शामिल है माइनस का, और ये प्लस का π/2 भी शामिल है, और इनके बीच वाली संख्याएं भी सब क्या रहेंगी, इसमें शामिल रहेंगी। अब इन इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में आता है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो बड़ा ब्रैकेट में होती है 0 से पाई, यानी जो कॉस का मान आएगा वो सदैव 0, या तो 0 आएगा या पाई आएगा या फिर इनके बीच में आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा आता है हमारा टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है छोटे ब्रैकेट में -π/2 से π/2, छोटे ब्रैकेट में, ध्यान रखना। छोटे ब्रैकेट का मतलब ओपन ब्रैकेट है ये। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि इसमें ना तो π/2 शामिल है और ना ही ये π/2 शामिल, सिर्फ इनके बीच की संख्या है। जब छोटा ब्रैकेट लगा है मतलब इनकी बीच की संख्या ही टेन इनवर्स में शामिल है, ये दोनों शामिल नहीं है, ध्यान रखना आप, ठीक है, सिर्फ बीच वाली संख्या है। फिर इसके बाद आता है हमारा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स की जो शाखा है, तो कॉसेक इनवर्स की शाखा होती है -π/2 से π/2 बड़ा ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या है, ए भी शामिल है, ए भी शामिल है, उनकी बीच की संख्या भी शामिल है, लेकिन इनमें बीच में क्या शामिल नहीं है, तो वो हम यहाँ माइनस करके लिख देंगे मंझले ब्रैकेट में 0। यानी कॉसेक इनवर्स में आपको कहीं भी 0 मान नहीं मिलेगा, तो आप ये ध्यान रखना। तो ये हमारे 4 प्रकार हो गए। इसके बाद फिर आएगा हमारी नेक्स्ट सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स की जो शाखा रहेगी वो रहेगी बड़ा ब्रैकेट में 0 से पाई, मतलब 0 और पाई भी शामिल हैं और इनकी बीच की संख्या भी शामिल है, लेकिन इनके बीच में क्या शामिल नहीं है, तो उसे हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस, यानी इसमें आपको कहीं भी π/2 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद एक और है इसकी मुख्य शाखा कॉट इनवर्स।
कॉट इनवर्स, तो इसकी मुख्य शाखा कॉट इनवर्स की जो मुख्य शाखा है वो होती है छोटे ब्रैकेट में 0 से पाई। मतलब 0 और पाई के बीच की सभी वैल्यू क्या होंगी, कॉट इनवर्स में समाहित रहेंगी। तो ये कुछ मुख्य शाखाएं हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इससे आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कुछ चतुर्थांश पर फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा। इन सभी फॉर्मूलों को आप कैसे याद रखेंगे, तो मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला है जो कि 11th क्लास का है, लेकिन उसको आपको भी देखना है। उसमें मैंने पूरे चतुर्थांश को बिल्कुल विस्तार से बताया है। तो उन फॉर्मूलों को आपको मेमोरी में रखना है। उन्हीं फॉर्मूलों को देखते हुए हम क्या करेंगे, हमारे मुख्य मान निकालेंगे। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मुख्य मान का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाई के रूप वाले हैं जो मुख्य मान, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई/3। हमें क्या करना है, जब मुख्य मान निकालना है तो ऊपर जो वैल्यू है इसे और छोटा बनाना है। यदि छोटा हो सके तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, और यदि छोटा नहीं बन रही है तो फिर ये इसका मुख्य मान कहलाता है। यदि छोटा हो गया तो फिर वो कहलाएगा इसका मुख्य मान, नहीं तो फिर छोटा नहीं होगा तो ये इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो जैसे यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं साइन, अब वो चतुर्थांश वाले फॉर्मूले आपको याद रखना है। साइन इनवर्स इसे करेंगे साइन पाई माइनस पाई/3। मतलब क्या कर दिया हमने, इस 2 पाई/3 को इस प्रकार तोड़ दिया कि यदि इसे सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा हमें। देखिए 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 पाई और बटा में 3। अब हम यहाँ फॉर्मूला चेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर, तो साइन पाई माइनस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश की बात चल रही है। ये मैंने चतुर्थांश में विस्तार से बताया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है, और 180 में थीटा नहीं बदलता तो साइन थीटा, और एक दूसरे चतुर्थांश में साइन रहता है, इसलिए किसमें आंसर आएगा, प्लस में। जिसको बदलते हैं वो देखा जाता है। तो क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब हमें जो पाई/3 मिला है, ये हमको चेक करना है कि साइन की मुख्य शाखा में है या नहीं। तो पाई/3 का मतलब कितना होता है, 60, और जबकि साइन की जो शाखा है वो क्या होती है, माइनस पाई/2 से पाई/2। मतलब -90 से +90 के बीच में 60 आता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान। साइन से साइन हट जाएगा तो पाई/3 बचेगा। ये इसका क्या है, मुख्य मान है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया सेकंड। ये आप क्वेश्चन भी लिख लेना, ये हम दूसरी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आपके लिए। एनसीईआरटी की बुक में कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं ऐसे। कॉस इनवर्स कॉस ये हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं, कॉस इनवर्स चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, कॉस ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। अब ये क्या हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस किया दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में ये कॉस को बदल रहा है तो कॉस नहीं होता, तो किसमें आएगा, माइनस में कॉस पाई/3। ठीक है, अब कॉस की जो मुख्य शाखा होती है वो होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में पाई/3 मतलब 60 तो मिल जाएगा, लेकिन किस में चाहिए, 60 किस में आ रहा है, यहाँ ये 60 किस में आ रहा है, माइनस में। तो क्या इसमें कहीं माइनस वाला मान मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका मान 0 से लेकर पाई तक होता है, यानी प्लस प्लस में ही सभी मान रहते हैं। तो इसका मान इससे छोटा अब नहीं हो सकता। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, 2 पाई/3 ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य शाखा हो जाएगी। आपको यहाँ लिखना पड़ेगी कि कॉस की मुख्य शाखा 0 से पाई के बीच में होती है, इसलिए इसका मुख्य मान 2 पाई/3 ही होगा। अब इसके बाद एक tan वाला और सॉल्व कर लेते हैं। एक और कॉस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। ठीक है, और आप एक बात भी याद रखना कि बाहर यदि कॉस है तो अंदर भी हमें कॉस ही मिलना चाहिए। तो इनमें अधिकतर आपको फॉर्मूले लगाना है 180 और 270 के रूप में।
ठीक है, क्योंकि 180 और 270 में थीटा बदलता नहीं है। तो इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 180 प्लस थीटा, एक होता है 180 माइनस थीटा, एक होता है 200 सॉरी 180 और 360 में नहीं बदलता है, मिस्टेक हो गई। एक होता है 2 पाई प्लस थीटा, एक होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये 4 फॉर्मूलों का ही आपको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि इनमें थीटा नहीं बदलता। 180 और 360 में थीटा नहीं बदलता। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो ऊपर हमें क्या करना है, छोटी वैल्यू बनाना है। तो हम इसको लिख लेंगे कॉस इनवर्स। तो इसे हम कर सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब 5 पाई कर सकते हैं, और बटा में 6। क्यों, क्योंकि 6 दूना 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई में से 5 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 7 पाई। ठीक है, अब हमें यहाँ फॉर्मूला चेक करना है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्यों होता है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश की बात चल रही है। 360 माइनस थीटा हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। तो चौथे चतुर्थांश में कॉस ए कॉस रहता है, इसलिए किसमें आंसर आएगा, प्लस में। और 5 पाई/6 का मतलब कितना होता है, 5 पाई/6 को अपन सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 180 बटा में 6, 6 एकम 6, 6 18 जीरो, और 5 15 मतलब 150। ठीक है, और 0 से 180 के बीच में हमें 150 मिल जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 पाई/6। यही हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 7 पाई था, यहाँ पर 5 पाई हो गया, तो ये हमारा छोटा मान मिल गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 10 वाला। तो 10 के रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 10 इनवर्स वाला। तो 10 इनवर्स कोष्टक में 10 7 पाई/6। अब इसको क्या करेंगे, 7 पाई को हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो इसमें यदि हम 360 माइनस थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, यदि ये वाला, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 पाई/6। और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। और 10 की जो शाखा होती है वो -π/2 से π/2 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, इसको सॉल्व करने पर 150, क्योंकि पाई का मान 180 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 150 आएगा। अब लेकिन जो 10 का मान होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, इसलिए ए वाला मान असंभव हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो कौन सा लगाएंगे, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स 10, इसे कर लेंगे हम π+π/6। क्या करेंगे, π+π/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7, तो 7 π/6 ही आ जाएगा, ये कही जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 180 प्लस थीटा। 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश की बात चल रही है। 180 प्लस थीटा है तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो 10 को बदल रहा है तो 10 ही रहेगा। तो 10 180 प्लस थीटा होता है 10 थीटा। तो 10 से 10 हट जाएगा और क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, और π/6 का मतलब होता है 30। तो -90 और 90 के बीच में हमें 30 मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो